नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुर्वेदी। चलिए अब शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। शिक्षक दिवस के मौके पर दिल्ली के विज्ञान भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने वाले शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया। भारत की स्कूली शिक्षा व्यवस्था विश्व में सबसे बड़ी शिक्षा प्रणालियों में शामिल। 15 लाख से अधिक स्कूलों में लगभग 97 लाख शिक्षकों के द्वारा 26 करोड़ से अधिक विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान की जा रही है। शिक्षक ही हमारी शिक्षा प्रणाली की प्राण शक्ति हैं। मैं मानती हूं कि अगर स्कूल स्तर की शिक्षा मजबूत नहीं होगी तो उच्च शिक्षा का स्तर अच्छा नहीं हो सकता। हमारी संस्कृति में शिक्षक पूजनीय माने जाते हैं। मैं भी ये मानती हूं एक निष्ठावान शिक्षक को अपने जीवन में जिस तरह की सार्थकता का अनुभव होता है उसकी तुलना नहीं की जा सकती। राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाले शिक्षकों में हरियाणा के सोनीपत जिले के अंजू दहिया भी शामिल हैं। अंजू दहिया को शिक्षा के क्षेत्र में किए गए सराहनीय कार्य को देखते हुए राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से नवाजा गया। सोनीपत के सेक्टर 23 निवासी अंजू दहिया राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बड़वासनी में रसायन शास्त्र विषय की प्राध्यापिका हैं। उन्होंने रसायन शास्त्र विषय को खेल और कविता जैसी गतिविधियों से आसान बना दिया है। शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त करने वाले शिक्षकों से सोमवार की शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बातचीत करेंगे। यह जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के द्वारा दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षक दिवस के मौके पर डॉक्टर एस राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि अर्पित की है। पीएम ने अपने ट्वीट में लिखा है कि शिक्षक दिवस पर संपूर्ण शिक्षक बिरादरी को बधाई। शिक्षक दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी गुरुओं को बधाई दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके लिखा कि शिक्षक अपने ज्ञान से न केवल बच्चों को शिक्षित कर उनके भविष्य को संवारता है बल्कि एक सशक्त राष्ट्र को आकार देने में भी अद्वितीय योगदान देता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिक्षक दिवस के अवसर पर ट्वीट करके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को नमन करते हुए देश और प्रदेश के शिक्षकों को बधाई और शुभकामनाएं दी। राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा ने शिक्षक दिवस के अवसर पर पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को नमन किया और सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई दी। शिक्षक दिवस पर गुरुग्राम के रियान इंटरनेशनल स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा ने शिरकत की। कार्यक्रम में सांसद कार्तिकेय शर्मा ने शिक्षकों और छात्रों के साथ कई मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों की भूमिका सबका एक अहम योगदान है क्योंकि शिक्षक छात्रों को शिक्षित करते हैं जो राष्ट्र की तस्वीर तय करते हैं। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि पहली बार लोकतंत्र में ऐसा मौका है कि देश का जितना भी शीर्ष नेतृत्व है वो सभी आजाद भारत में जन्मा है। यह भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है। हमारे भारत का भविष्य क्या होगा ये जो बच्चे आज यहाँ हैं ये तय करेंगे और इन बच्चों के संस्कार और शिक्षा देने वाले हमारे शिक्षक इसमें सबसे महत्वपूर्ण हैं। शिक्षक दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। सोना के भूंडसी में स्थित शहीद सूबेदार कुमार पाल सिंह राघव गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के कार्यक्रम में सांसद कार्तिकेय शर्मा का भव्य स्वागत किया गया। इसके साथ ही शॉल उड़ाकर उनको सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि अध्यापक एक व्यक्ति नहीं एक व्यक्तित्व होता है। अध्यापक होना एक नौकरी नहीं समाज को बेहतर दिशा देने का निवेश है और शिक्षा एक सीख है जिसे सीखने की कोई उम्र की और सीमा नहीं होती। कार्यक्रम में सांसद कार्तिकेय शर्मा ने भूंडसी गांव के रहने वाले शहीद तरुण भारद्वाज के परिवार को सम्मानित किया और कहा कि भूंडसी गांव एक ऐसा गांव है जहां सबसे ज्यादा सैनिक देश की रक्षा के लिए आगे आते हैं। पंचकुला के इंद्रधनुष स्टेडियम में राज्य शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसमें राज्यपाल और शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन काम करने वाले 93 शिक्षकों को सम्मानित किया। शिक्षक दिवस के मौके पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने सम्मानित हुए शिक्षकों को शुभकामनाएं दी और बधाई दी। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि शिक्षक बच्चों को शिक्षा के साथ साथ सर्वांगीण विकास के लिए काम करते हैं। इसके साथ ही राज्यपाल ने कहा कि हरियाणा सरकार ने बच्चों के स्वास्थ्य की जांच के लिए सेहत कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम के तहत 8,876 शिक्षकों को सेहत कार्यक्रम को सफल करने के लिए प्रशिक्षण दिया गया।
हरियाणा सरकार ने गैजेट जारी करते हुए कहा है कि पंचायती जमीनों पर मालिकाना हक खत्म होगा। पंचायती जमीन पर 12 जातियों को अब मालिकाना हक नहीं मिलेगा। 2018 में संशोधित बिल को अब मंजूरी मिल गई है। सरकार के अनुसार दान में दी गई जमीन का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगी। पंचायत के नाम ही रहेगी दान में दी गई जमीन। चरखी दादरी जिले के गांव रानीलाबास पहुंचे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने शहीद भूपेंद्र सिंह चौहान की प्रतिमा का अनावरण किया। जाट धर्मशाला में आयोजित 56 पालों के सरदारों की बैठक में पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का बुके भेंट करके जोरदार स्वागत किया गया। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कांग्रेस की महंगाई पर हल्ला बोल रैली को लेकर कहा कि कांग्रेसियों को जनता के बीच जाते रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो कांग्रेसी भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं, पहले वो ये बताएं कि भारत टूटा कब था। उनके वक्त में भारत तोड़ा गया था। धारा 370 हटा करके अटक से कटक तक भारत एक। सेक्टर 64 स्थित एक पार्क का शिलान्यास करने पहुंचे मूलचंद शर्मा ने कहा कि बल्लभगढ़ में बन रहे मिनी सेक्रेटेरिएट, ऑडिटोरियम, एलिवेटेड फ्लाईओवर और 12 लाइन के हाईवे का जल्द ही मुख्यमंत्री उद्घाटन करेंगे। सोनाली फौगाट के मामले में गोवा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। मामले में पुलिस को मर्डर के एंगल को साबित करने में सफल हुई। गोवा पुलिस को अहम सबूत मिले। मर्डर के एंगल को साबित करने में कामयाब हुई है पुलिस। हरियाणा से और गोवा से कई ऐसे सबूत मिले हैं जिससे साबित हो चुका है कि सुधीर सांगवान ने सोनाली का मर्डर किया है। सोनाली के फ्लैट से 3 घंटे से ज्यादा की जांच में पासपोर्ट, ज्वेलरी मिली है। सोनाली का पासपोर्ट भी मिला है। वहीं बिस्तर से लेकर गमले और फर्श तक को खंगाला गया। गोवा पुलिस ने दौरान अलमारी भी खंगाली है। इसमें कुछ दस्तावेज मिले हैं और फॉरेंसिक की टीम ने गिलास और टेबल पर भी साइंटिफिक एविडेंस को कलेक्ट किया है। सोनाली और सुधीर गोवा जाने से पहले गुरुग्राम किसी फ्लैट में रुके हुए थे और अपनी गाड़ी यहां पे पार्क करने के बाद सोनाली दोनों टैक्सी में एयरपोर्ट पहुंचे। सोनाली के परिवार वाले शुरुआत से ही गुरुग्राम में उनका एक फ्लैट होने की बात कह रहे थे। सोनाली के मर्डर केस में ऋषभ ने भी बड़ा खुलासा किया है। ऋषभ ने बताया है कि सुधीर ने सोनाली को इंप्रेस करने के लिए कुछ साल पहले एक मर्सिडीज गाड़ी गिफ्ट की थी। खास बात यह है कि सुधीर ने इस गाड़ी के कागजात अपने नाम पर बनवाए थे और गाड़ी की आरसी पर जो एड्रेस है वो दिल्ली का है। जींद में आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद अशोक तंवर ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हरियाणा के हिसार से 7 सितंबर को मेक इंडिया नंबर 1 कैंपेन की शुरुआत करेंगे। इस कैंपेन में प्रदेश के कोने कोने से यूथ और कॉलेज के छात्र इसमें शिरकत करेंगे। इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मेक इंडिया नंबर 1 को लेकर संवाद करेंगे। सोनीपत में जेबीएम कंपनी के खिलाफ 20 पार्षदों ने अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान करते हुए धरने पर बैठ गए। पार्षदों ने घरों से कूड़ा उठाने वाले जेबीएम कंपनी और अधिकारियों पर भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए। अधिकारियों की मिलीभगत के चलते 200 गाड़ियों के काम 40 गाड़ियों से चलाया जा रहा है। पार्षद जनसंख्या और घरों के अनुसार कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों की संख्या बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। नगीना खंड के गांव नाईगंगला में लंबे समय से पेयजल का संकट बना हुआ है। इस बारे में ग्रामीणों ने कई बार संबंधित विभाग को इसको लेकर अवगत करवाया है, लेकिन ग्रामीणों की समस्या का कोई समाधान नहीं किया गया। ग्रामीणों ने बताया कि उनके गांव नाई नंगला में रेनीवाल परियोजना के तहत कुछ गलियों में पाइपलाइन भी बिछाई गई है, लेकिन पिछले 10 सालों से पीने के पानी की समस्या यहां पर बनी हुई। महेंद्रगढ़ के गांव बसई में छात्राओं ने अध्यापकों की कमी को लेकर स्कूल में ताला जड़ दिया। छात्राओं का कहना है कि अध्यापकों के नहीं होने से उनकी पढ़ाई बाधित होती है। गांव बसई के स्कूल में हेडमास्टर सहित 5 पद ऐसे हैं जो कि खाली पड़े हैं। छात्रों के हंगामे के बाद डीओ स्कूल पहुंची और छात्राओं ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि जल्द ही रिक्त पदों पर अध्यापक भेजे जाएंगे। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के सरकारी अस्पताल के समीप कार सवार दबंगों ने बाइक को टक्कर मार दी। इसके बाद 3 बाइक सवारों को कुचलने में असफल रहने पर फायर भी कर दिया। घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस अधिकारी प्रेम सिंह ने कहा कि मौके पर तो वो पहुंचे हैं, मामले की जांच पड़ताल हो रही है। युवक के घायल होने की जानकारी मिली है। सूत्रों के अनुसार ये मामला पुरानी रंजिश से जुड़ा हुआ हो सकता है।
हांसी हिसार बाईपास पर खड़े ट्रक में एक i-20 कार टकरा गई। इसमें 5 लोग घायल हो गए। बताया जा रहा है कि गाड़ी का संतुलन बिगड़ने के चलते हादसा हुआ। घायलों को हांसी के नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। प्राथमिक उपचार के बाद 4 को रेफर किया गया है। घायलों में 2 महिलाएं, 2 पुरुष, 1 बच्चा सभी बहादुरगढ़ के रहने वाले बताए जा रहे हैं। निकाय चुनाव में 2 माह पहले भाजपा की टिकट पर जीत दर्ज करने वाले नगर परिषद और नगर पालिका के चेयरमैन सरकार के फैसले के विरोध में नजर आए। यमुनानगर में महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से 5वां राष्ट्रीय पोषण माह प्रोग्राम करवाया जा रहा है। इसमें महिला और बाल विकास विभाग के सेक्रेटरी अमनप्रीत पी कुमार मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची। महिला और बाल विकास विभाग की ओर से चलाए जा रहे इस प्रोग्राम के तहत गर्भवती महिलाओं और शिशुओं को स्वस्थ रखना उद्देश्य है। मुख्य अतिथि ने विभाग की ओर से लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। कुरुक्षेत्र के श्री गीता ज्ञान संस्थान में राधा उत्सव पर गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने राधा रानी की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा और लोकार्पण के साथ संत सम्मेलन का आयोजन भी किया। आयोजन में अनेक गणमान्य संतों ने शिरकत की है। वहीं अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने विशेष रूप से पहुंची और गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद से आशीर्वाद स्वरूप स्मृति चिन्ह प्राप्त किया। शिक्षक दिवस पर इंसो छात्र संगठन ने सीबीएल यूनिवर्सिटी परिसर के अंदर जोरदार प्रदर्शन किया। विश्वविद्यालय प्रशासन पे प्रोविजनल सर्टिफिकेट बनवाने के नाम पर 300 रुपए की राशि वसूलने का आरोप लगाया। इंसो ने विभिन्न सेमेस्टर्स का रिजल्ट घोषित नहीं होने को लेकर के भी प्रदर्शन किया और 9 सूत्री मांगों को लेकर के वीसी कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए। खानक में खनन करने वाली सरकारी कंपनी HSIIDC के MD विकास गुप्ता ने खनन क्षेत्र का दौरा किया और क्रेशर मालिकों की समस्याओं को सुना। इस अवसर पर क्रेशर मालिकों ने पहाड़ में कुछ समय से बंद पड़े खनन के कार्य को दोबारा शुरू करवाने की अपील की और कच्चे माल के दाम में भी कम करने की गुहार लगाई। फतेहाबाद में नए बस स्टैंड के उद्घाटन के बाद बस स्टैंड पर ढोल बजाए गए हैं। सेवा शुरू करने से पहले बस स्टैंड को सजाया गया। पलवल में हुडा सेक्टर 2 स्थित गैलेक्सी अस्पताल में 50 वर्षीय मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। अस्पताल में हंगामे की सूचना पर सिटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची। परिवार के लोगों ने डॉक्टरों पर लापरवाही करने का आरोप लगाया तो फिर वहीं अस्पताल में मौजूद बाउंसर्स ने मरीज के परिजनों ने हाथापाई की और उनके गिरेबान को पकड़कर अस्पताल के बाहर निकाल दिया। अंबाला कैंट में दुकान की सफाई करते समय दुकानदार का हाथ दुकान के साथ लगे बिजली के पोल से टकरा गया और उससे करंट लगने से उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दुकानदार ने कल ही दुकान का मुहूर्त किया था। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने मामला दर्ज करके इसकी जांच शुरू कर दी। पानीपत में एंटी नारकोटिक्स सेल की टीम ने समालखा जीटी रोड पे हल्दाना नाके पर नाकेबंदी करके कार में सवार 3 नशा तस्करों से 10 किलो 300 ग्राम अफीम समेत इनको गिरफ्तार किया। बरामद अफीम की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 30 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी अफीम को झारखंड से कम कीमत पर खरीदकर पानीपत और करनाल में तस्करी के लिए लेकर के आ रहे थे। हांसी के काली देवी मंदिर रोड पर एक बाइक को कार ने पीछे से टक्कर मार दी। बाइक पर सवार 2 लोगों को चोटें आई जिनको आसपास के लोगों ने नागरिक अस्पताल में दाखिल करवाया। बाद में इसमें एक की हालत को गंभीर देखते हुए इसको हिसार के लिए रेफर कर दिया गया। इसमें एक के हाथ और पैर और सिर में काफी चोटें आई हैं। वहीं इस हादसे की तस्वीर पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। बहादुरगढ़ की मशहूर महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संगीता दुरेजा के क्लिनिक पर सीएम विभाग की टीम ने रेड मारी है। डॉक्टर संगीता दुरेजा सरकारी नौकरी के साथ साथ अपना प्राइवेट क्लिनिक चला रही हैं। सीएम फ्लाइंग और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त कार्रवाई में साफ हुआ है कि डॉक्टर संगीता सरकारी गाड़ी का दुरुपयोग कर रही हैं। स्वास्थ्य विभाग की शिकायत पर पुलिस में मामला दर्ज करवाया गया। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना की सोमवार से शुरू हो रही भारत यात्रा के दौरान बांग्लादेश और भारत के बीच जल प्रबंधन, रेलवे, विज्ञान और प्रौद्योगिकी समेत कई क्षेत्रों में 7 समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है।
प्रधानमंत्री शेख हसीना को 3 साल के बाद ये पहला भारत का दौरा होगा। अपनी यात्रा के दौरान हसीना अपने भारतीय समकक्ष के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने के अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात करेंगे। मंत्री ने यह बताया है कि दोनों पक्षों में ईंधन यानी कि तेल पर बातचीत होने की संभावना है। उन्होंने कहा है कि समझौता ज्ञापन में जल प्रबंधन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, रेलवे, कानून, सूचना और प्रसारण जैसे क्षेत्रों में शामिल होने की उम्मीद है। सोशल एक्टिविस्ट योगेंद्र यादव ने संयुक्त किसान मोर्चा कोऑर्डिनेशन कमेटी से इस्तीफा दे दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने दिल्ली के रकाबगंज गुरुद्वारा में बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में यादव के त्यागपत्र को सार्वजनिक किया। त्यागपत्र में योगेंद्र यादव ने कहा है कि महत्वपूर्ण है कि सभी आंदोलन और विपक्षी राजनीतिक दलों की ऊर्जा किसान विरोधी मोदी सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए शामिल हो। इसके लिए मैं किसान आंदोलन के अलावा अन्य आंदोलन के संपर्क में हूं। बिहार के पटना में गंगा नदी में एक नाव डूब गई है। नाव में 55 लोग सवार थे, जिनमें से करीबन 15 लोग लापता हैं। अधिकतर लोगों को नदी से बाहर निकाला गया। बता दें कि घटना पटना के मनेर में हुई है। गंगा नदी में यात्रियों से भरी नाव डूब गई। सभी लोग पशुओं के लिए चारा लेने गंगा नदी के पार गए हुए थे। लौटते वक्त यह हादसा हुआ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक होटल में भीषण आग लग गई है। यह आग हजरतगंज इलाके में स्थित होटल लेवाना में लगी है। होटल में कई लोगों के फंसे होने की सूचना है। दमकल विभाग के कर्मचारी होटल में फंसे लोगों को खिड़की तोड़कर बाहर निकाल रहे हैं और आग लगने से किसी के हताहत होने की अभी कोई आधिकारिक तौर पर सूचना नहीं है। आग से हालांकि कई लोग झुलसे हैं। झुलसे लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया जा रहा है। लखनऊ के होटल में आग लगने की घटना पर दुख जताते हुए रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने लिखा कि होटल में आग लगने की घटना दुखद है, जिसकी जानकारी उनको मिली है। मैं घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की ईश्वर से कामना करता हूं। बीते 3 दिनों से लगातार बेंगलुरु में भारी बारिश हो रही है। इसकी वजह से बेंगलुरु और मैसूर को जोड़ने वाली सड़क पर भारी जलभराव हो गया है। इससे आवाजाही पर असर पड़ा। भारतीय मौसम विभाग ने कर्नाटक में 9 सितंबर तक भारी बारिश की चेतावनी दी है। बेंगलुरु के तटीय कर्नाटक में 3 जिलों और राज्य के पहाड़ी इलाकों में रविवार को भारी बारिश होने के आसार। पुरानी दिल्ली में चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन के पास कपड़े से भरी 4 मंजिला इमारत में आग लग गई है। आग मेट्रो स्टेशन के पास एक बिल्डिंग में लगी है। दमकल विभाग को घटना की सूचना दे दी गई है। रात 10:40 के आसपास ये आग लगी। दमकल विभाग के अधिकारी धर्मपाल भारद्वाज ने बताया है कि दमकल की 25 गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। सकरी गलियों के कारण वाहनों को घटनास्थल पर आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। मोहाली में रविवार को एक बड़ा हादसा हो गया, जहां पर फेज 8 में एक झूला अचानक हवा में टूट गया और करीब 50 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर गया। झूले में करीबन 50 लोग सवार थे। हादसे में 18 से 20 लोग घायल हुए। जानकारी के मुताबिक मोहाली के सेक्टर 65 में रविवार को मेले में लोग एक झूले के पास जुटे, तभी अचानक गोल वाला झूला ऊपर से नीचे आपस में टूट गया और नीचे गिर गया। जम्मू कश्मीर के डोडा के भद्रवाह में जाने वाली सड़क पर 2 अलग अलग सड़क दुर्घटना में 5 लोगों की मृत्यु की खबर है। 2 घायल हैं, 1 लापता है। लापता व्यक्ति की तलाश जारी। भारत में जनसंख्या नियंत्रण पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनसंख्या की वृद्धि दर गिर रही है। इसका कारण शिक्षा, सामाजिक जागरूकता और समृद्धि है। जयशंकर ने इसके साथ ये भी कहा कि हम से प्रत्येक के बीच में परिवार का आकार समय बीतने के साथ छोटा हो रहा है। जबरन जनसंख्या नियंत्रण के बहुत घातक परिणाम हो सकते हैं। ये लिंग असंतुलन पैदा कर सकता है। 8 साल के बाद एशिया कप में पाकिस्तान से भारत को हार मिली है। रोमांचक मुकाबले में मैच के आखिरी ओवर तक ये मैच चला है। आसिफ अली का कैच छोड़ना टीम इंडिया को भारी पड़ गया है। 5 विकेट से पाकिस्तान ने मैच जीता। टीम इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एशिया कप में दूसरा मुकाबला था। पहला मुकाबला भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया था और मैच में विराट के अलावा कोई भी खिलाड़ी बड़ी पारी नहीं खेल सका। भारत में कोरोना की रफ्तार अब कमजोर पड़ने लगी है। कोरोना के मामलों में लगातार कमी दर्ज हो रही है। बीते 24 घंटों की बात करें तो कोविड-19 के 5,910 ताजा मामले दर्ज किए गए। हरियाणा में भी पिछले 24 घंटे में 146 नए मामले हैं। इस दौरान 207 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। गुरुग्राम में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 75 नए मामले दर्ज किए गए हैं।
दौरान 121 मरीजों ने कोरोना को मात दी। फरीदाबाद में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 15 नए मामले दर्ज किए गए हैं, तो फिर वहीं इस दौरान 16 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। ब्रिटेन में पीएम बोरिस जॉनसन के इस्तीफे के बाद से नए पीएम के लिए करीब 2 महीने से चल रही कवायद आज खत्म हो जाएगी। ब्रिटेन को आज नया प्रधानमंत्री मिल जाएगा। इस पद के लिए भारतीय मूल के ऋषि सुनक और लिज ट्रिस के बीच में टक्कर चल रही है। आज शाम करीबन 5 बजे तक पीएम के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। कुछ हफ्ते पहले लंदन में लापता हुई एक बेंटले कार पाकिस्तान के कराची शहर में मिली है। ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर निरीक्षण करने के बाद पाकिस्तानी अधिकारियों ने कार को जब्त किया। कुछ हफ्ते पहले लंदन में एक बेंटले मेल्सन सेडान कार चोरी हुई थी। हमारी मुद्रा में इसका मूल्य लगभग 2.4 करोड़ रुपए है। कार मालिक से लंदन पुलिस में इसको लेकर के शिकायत हुई। तब से अधिकारी इस कार को ढूंढने के लिए काम कर रहे थे। बॉलीवुड फिल्मों का इस समय बॉक्स ऑफिस पर हाल बुरा है। फिल्म मेकर प्रकाश झा ने इस पर अपनी राय रखी। प्रकाश झा का कहना है कि फिल्म मेकर्स को इस समय बकवास फिल्में बना रहे हैं।